और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी को चेक कीजिएगा, सब क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2 का क्लास स्टार्ट किए थे, और स्पेशल वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लिए होंगे सेशन 2023 से 27 सेशन में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह लेक्चर था दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग, या पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे ही आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क को किए होंगे, और कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना है, उसी क्वेश्चन को मैं डील करने वाला हूँ आज के क्लास में दोस्तों, ठीक है। जिसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो न्यू वाला बुक आया है उसका एक्सरसाइज क्या है। हालांकि पुराना वाला जो बुक मेरे पास जो है, इसका एक्सरसाइज 1B है, ठीक है। 1B का क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहे थे, y के पावर 1/m माइनस वाई के पावर -1/m इक्वल टू 2x दिया गया है। तो हमको प्रूफ करना है x स्क्वायर -1 इंटू y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है दोस्तों, ठीक है। यानी यही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको दिया गया है y के पावर 1/m माइनस नहीं बल्कि प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2x दिया गया है। तो आपको कहता है प्रूफ करने के लिए कि प्रूव डैट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2, फिर यहाँ से प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 आपको लाना है, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ जो y1 y2 का मतलब क्या है कि दो बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों, ठीक है। दो बार डिफ्रेंशिएट करके आपको इसको लाना है दोस्तों, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्लियर है या नहीं है। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अगर सेमेस्टर 2 का पार्ट 1 का सेमेस्टर 2 का अगर प्रिपरेशन करना घर बैठे टाइम पे, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू भी हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे देख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आपको यही दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन कर लीजिएगा, ठीक है। गिवन कर लेते हैं, क्या दिया है, y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2x दिया गया है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से देखिएगा, लेते हैं आप यहाँ से y के पावर 1/m को क्या मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ से u हम मान लेते हैं, ठीक है। तब क्या लिख सकते हो यहाँ से देने, क्या इसको लिख सकते हो, y के पावर -1/m को 1/u लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को लेके आइए, ठीक है। क्या है इक्वेशन नंबर 1, यानी इतना प्लस इतना, इतना की जगह पर क्या माने हो, u, ठीक है। तो u प्लस इसके जगह पर क्या है 1/u इक्वल टू 2x है, तो 2x लिखो। फिर यहाँ से u स्क्वायर प्लस का 1 बट्टा में u इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, एलसीएम ले लिए हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से u स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x u लिख सकते हो, इसको इधर लाओ, यानी क्या लिखो यहाँ से u स्क्वायर माइनस का 2x u प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देख रहे थे, यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, किस में, तो u में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि अगर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू का 0 दिया रहता है, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हो, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वही फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ किसका वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ वैल्यू निकलने वाला है आपका u का, ठीक है। u का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से, तो माइनस का b के जगह पे यहाँ माइनस का 2x है, यानी क्या लिखो यहाँ से 2x प्लस माइनस रूट अंडर 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे आप यहाँ से 4 इंटू ए सी, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, यानी 1 इंटू 1। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से u इक्वल टू 2x प्लस माइनस, यहाँ से देखिएगा ये दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 बाहर निकलो, तो रूट के बाहर अगर 4 निकलेगा तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो यहाँ से 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा में यहाँ से 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से u इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर में हम निकाले हैं कॉमन,
और 2 से 2 को क्या कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ जो आप देख रहे थे u का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, लेकिन u जो है क्या है, क्वेश्चन में तो u नहीं था। u तो हम अपना से माने हैं सॉल्व करने के लिए, तो जो भी चीज़ हम मानते हैं उसको अपने से क्या करते हैं, उसको हटाते भी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ u के जगह पर आप क्या माने हो, u के जगह पर y के पावर 1/m है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से नाउ, और नाउ y के पावर 1/m इक्वल टू x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहोगे तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इसको 1/m को उधर भेजिएगा तो पावर में क्या होगा, m हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से जो देख रहे थे प्लस माइनस दोनों था, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप ले लीजिए, या प्लस वाला ले लीजिए या नहीं तो माइनस वाला ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इफ वी टेक y इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर आप क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या किए हैं, जो हमको इस फॉर्मेट में दिया गया था, इस फॉर्मेट को हम क्या किए हैं, सॉल्व करके इस सिंपल फॉर्मेट में हम ला लिए हैं, फॉर्मेट में ला लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट कितना बार करना है, तो y2 दिया गया है, यानी 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से लिखो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, ठीक है। x के रिस्पेक्ट हम क्या कर रहे थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते, तो y का डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखोगे, यहाँ से y1 इक्वल टू, देखना यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो, x के पावर n, यानी इसका हम डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, x के पावर n बटा में dx इक्वल टू क्या होता है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसी तरह से अगर हम करेंगे तो क्या लिखो, यहाँ से m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर m माइनस का 1 हो जाएगा। और चैन रूल से आप क्या कीजिएगा, अंदर वाला का भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अंदर वाला का अगर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो देखियो, अंदर वाला क्या है, x था, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाता है, यानी 1/2 रूट एक्स के यहाँ पर क्या है, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, ठीक है। फिर अंदर वाला का डिफरेंस क्या लिखोगे, तो 2x माइनस का 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और -1 का क्या लिखोगे, यहाँ से 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इतना ला चुके हैं, और इतना ही आपका क्या होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को भी, एनीवन, अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो हमको लाना था वह आ भी जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिख सकते हो y1 इक्वल टू, देखना यहाँ से m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर m -1 को एज इट इज रखिए, और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ यह 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से इसमें इससे गुना हो जाएगा, यानी लिखोगे आप यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अब प्लस एक्स, अब बटा में क्या लिखो, यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा, आप अगर इसको क्रॉस गुना करना चाहते हो तो इसमें इससे गुना कर लो, क्या लिखोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का होल पावर m -1 इंटू इसी को क्या लिखो, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। फिर यहाँ देखें तो दोनों बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड होगा, यानी यह -1 और +1 कैंसिल होगा, तो पावर में क्या होगा, तो m ही हो जाएगा। अर्थात यहाँ से लिखोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 का होल पावर क्या लिखोगे, यहाँ m लिखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 इक्वल टू m इंटू इसका वैल्यू आपको क्या दिया गया था, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से देखिए क्या है इसका वैल्यू, तो y है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ से y लिख सकते हैं। अब यहाँ जो देख रहे थे यह आपको रूट में है, तो रूट में हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखो, यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखो, स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 1
इंटू y1 का स्क्वायर तो होगा ही होगा इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए हैं, स्क्वायर भी हम कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमको तो जाना था कहाँ, y2 पे जाना था। तो y2 पे जाने के लिए अभी हम क्या किए हैं, y1 यानी एक बार तो डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि जो मेरा रिजल्ट है वह आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ यू इंटू भी वाला है, पहले इसको तुम बाहर निकालो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालोगे तो y1 स्क्वायर का क्या लिखोगे 2y1, और y1 का डिफरेंशियल क्या लिखोगे y2 लिख सकते हो। फिर यहाँ से प्लस, इस बार इसको बाहर निकालो, यानी y1 स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और -1 का डिफरेंशिएशन 0 लिख सकते हैं। फिर इक्वल टू यहाँ एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे y1 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसी तरह से कुछ कॉमन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, 2y1 यहाँ से अगर कॉमन निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 इंटू y2, और यहाँ देखना प्लस का एक्स y1, और इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे 2m स्क्वायर y1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यह 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, y1 से बेचारा y1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचने वाला है, तो ओवरऑल मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 माइनस इक्वल टू एम स्क्वायर वाई आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से, ठीक है, यही मिलने वाला है ना, एक्स स्क्वायर -1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो 2 से 2 कट गया, एम स्क्वायर वाई बच गया दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको इधर ला सकते हो, क्या लिखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस का एक्स y1 माइनस का एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 दोस्तों। ठीक है, और यही आपका क्या है, तो यही आपका आंसर था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 आप आसानी से और इजी वे में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका 15 जैसा ही है, 15 भी आपको बता दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बनाइएगा, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर हम इसको बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों सेम ही हैं, बस उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी आपका सेम ही है, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी ओवरऑल अभी हमको 2 क्वेश्चन और करना है। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत आपको हो रहा है, उसके बाद हम फिर इसको समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, पहले लिखें आप लोग इसको। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम ही था, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। ठीक है, 17 में आपको दिया गया है x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक लॉग y अपॉन m। ठीक है, यही आपको दिया गया है, और तब आपसे कहता है कि प्रूव डैट क्या कह रहा है आपको प्रूफ करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 और प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू आपको 0 लाना है। ठीक है, यही आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। कैसे आप इसको प्रूफ कीजिएगा, बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिया गया है, सब आपको सेम ही दिया गया है। ठीक है, बस आपको प्रूफ कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन में कि आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार गिवन कर लीजिए, क्या यहाँ x इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक क्या दिया है यहाँ से लॉग y बट्टा में m दिया है। ठीक है, अगर कॉस हाइपरबोलिक को अगर इधर लाते हो तो क्या तुम लिख सकते हो इसको कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग y बट्टा में m लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस हम क्या किए यहाँ से, तो एक कॉस हाइपरबोलिक को हम इधर लाए, तो जैसे इधर लाओगे ना तो यहाँ इन्वर्स चढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग क्या करते हैं, इस m को इधर लाते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से m इंटू कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू लॉग y लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको इधर अगर करेंगे तो क्या लिखो यहाँ से लॉग y इज इक्वल टू m इंटू कॉस
हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बस हम क्या किए हैं, इसको अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, आप इसको चाहोगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहते हो मानिए, नहीं मानना चाहते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको हम सिंपल में कर दिए हैं। सिंपल में करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी जितना बार हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ से मैक्सिमम 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहला आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, 1/y, लॉग वाई का 1/y और y का डिफ्रेंशिएशन y1 लिख सकते हैं। ठीक है, यह m तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का यहाँ एक सीखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x है बटा में dx, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग याद रखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आपका यही होता है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखो यहाँ से, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल आप इस चीज़ को लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्रॉस गुना करते हैं, यानी y को इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आओ, यानी क्या लिखो यहाँ से, √अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m y लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से हम देख रहे थे क्या कि एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इतना ला लिए हैं, और इसमें भी आपका रूट आ रहा था। ठीक है, तो जब भी जहाँ भी रूट अगर हो तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर करके और रूट को हटा लेते हैं, है ना। तो क्या आप लिखोगे यहाँ से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेना है। ठीक है, क्या लिखो, स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है, जब रूट हट गया है तो इसको अब एक बार और डिफ्रेंशिएट हमको कर लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, तो आइए एक बार और करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे भाई, यहाँ से देखना u इंटू भी है, फिर वही बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर निकालेंगे तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या लिखोगे, तो 2y1, और y1 का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, तो y2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस वही काम करेंगे, यहाँ से y1 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और -1 का डिफरेंशियल क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, इक्वल टू, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ से, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा तो एम स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाता है 2y1, सॉरी 2y, और y का डिफरेंशियल y1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कुछ कॉमन आपको दिखाई देता होगा, 2y1 अगर बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस ये 2 भी बाहर निकाल चुके हैं, y1 बाहर निकाल चुके थे, क्या बचेगा, y1 x बचेगा, क्योंकि यहाँ y1 का स्क्वायर था 2 था तो एक तो बाहर निकल गया है। ठीक है, और इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से 2m स्क्वायर y1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कुछ कटेगा, या 2 से 2 को कट कर दीजिए और y1 से y1 को कट कर दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 प्लस का y1 x इज इक्वल टू एम स्क्वायर y लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अब इधर ला लीजिए, क्या लिखो यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू y2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्लस का y1 x माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यही इसका क्या होने वाला है, तो फाइनली आंसर होने वाला था जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो एक 20 नंबर आपको क्वेश्चन हम बताते हैं और बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको भाई। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यह 20 है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको दिया गया है y इक्वल टू a इंटू ई के पावर माइनस का ax, ठीक है, इंटू कॉस बी एक्स प्लस का c। तब हमको यहाँ से प्रूफ कर लेना है, प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है भाई, तो प्रूफ करना है यहाँ से y2 प्लस 2a y1 प्लस a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, यही आपको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से जो दिया गया है उस चीज़ को लेकर चलिए। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, एक बार गिवन करके ले लीजिए, है ना। एक बार आपको दिया गया है y इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस का ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहते हैं तो मान लीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, यहाँ से y1 लिख सकते हो। a तो बेचारा कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से u इंटू भी है, तो सबसे पहले अगर हम e के पावर माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखोगे, माइनस का इसका e के पावर x का तो डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, बस यहाँ x का जो कोफिशिएंट माइनस a है उससे गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉस बी एक्स प्लस सी एज इट इज रहने वाला है। फिर यहाँ से प्लस करते हैं हम लोग, प्लस करेंगे, इस बार क्या करोगे, तो e के पावर माइनस ए एक्स को बाहर निकालोगे, और कॉस का डिफरेंस माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो माइनस का साइन अब बी एक्स प्लस का सी इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से b है तो b लिख सकते हैं। ठीक है, बस आप इसको क्या कर लीजिए, देखो प्लस इंटू माइनस ओवरऑल क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम इंटू कर लेते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरेंज कीजिए इसको, y1 इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हो, इसमें इससे गुना करता माइनस का ए ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का बी ई के पावर माइनस का एक्स इंटू साइन क्या लिखोगे यहाँ से, तो बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से देखिएगा y1 इक्वल टू, क्या आप इसको देख रहे हैं, इस a को अगर यहाँ माइनस a को बाहर लिखोगे तो a इंटू ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, यहाँ से y है, तो इसके जब हम y लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का b इंटू ई के पावर ए एक्स, एक चीज़ यहाँ छूट रहा था, ये a से गुना यहाँ भी होगा। ठीक है, यानी क्या लिखोगे आप, यहाँ से माइनस का ए बी लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप लिख सकते हो क्या लिखो, यहाँ से माइनस का ए बी ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल हम लिख लिए। अब यहाँ से फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो y1 इक्वल टू माइनस का ए वाई माइनस का ए बी ई के पावर माइनस का ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको चाहेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो देख रहे थे हमको निकालना था y2, क्या निकालना था यहाँ y2, लेकिन हमने क्या निकाला, अभी y1 निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से y2 भी निकालते हैं, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, और डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y1 का डिफ्रेंशिएट क्या लिखोगे, y2 लिखेंगे, और यहाँ से माइनस ए कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन y1 लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का ए बी कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन यानी ई के पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको तुम बाहर निकालोगे, यानी ई के पावर माइनस ए एक्स को बाहर निकाले हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस बी एक्स प्लस का सी इंटू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी है तो बी कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस, इस बार क्या कीजिए, तो इसको बाहर निकालेंगे, यानी साइन बी एक्स प्लस सी को बाहर निकालिएगा तो ई के पावर माइनस ए एक्स का क्या होगा, वही रह जाएगा, बस यहाँ माइनस ए से गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट माइनस का ए था तो ए से गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ से y2 इज इक्वल टू माइनस का ए y1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ से माइनस। ठीक है, आप चाहोगे तो इसको गुना कर सकते हो, देखना इसमें इससे हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से b में b से गुना होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू ए ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लिख लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसमें इससे गुना करोगे, क्या लिखोगे यहाँ से, देखना माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए और यहाँ से b है
और यहाँ से ए है तो यहाँ ए बी लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखो यहाँ से ई के पावर माइनस का ए एक्स साइन बी एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आप लिख सकते हो। फिर यहाँ से y2 इक्वल टू माइनस का ए y1 माइनस बी स्क्वायर, और इसको देखना और फिर इसको देखना क्या है, इसका वैल्यू y ही है, तो फिर यहाँ से क्या लिखोगे y लिख सकते हो। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिखो, ठीक है। और यहाँ से देखिए साइन को हमको भगाना है, तो साइन को भगाने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से ए बी ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, यहाँ इसका वैल्यू हम रखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना यहाँ से, और यहाँ से लिखो, देखो यहाँ से इसी चीज़ को हम लिख रहे थे ऐसे, माइनस का ए इंटू माइनस का ए बी ई के पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस का सी लिख रहे थे। देखना अगर इससे आप गुना करोगे यहाँ से तो यही बात आने वाला है ना, और इसका वैल्यू हमको क्या पता है, यहाँ से इसको हम इधर भेजेंगे तो y1 आप प्लस का क्या लिखोगे, प्लस का ए वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इसके वैल्यू को रखने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं रख के क्या आने वाला है, जो हमको रिजल्ट था उसको एलिमिनेट करके हमको रिजल्ट लाना ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से हमको एलिमिनेट करना है, कहाँ से एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। देखना है यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से और y2 इक्वल टू माइनस का यहाँ से माइनस का ए y1 फिर माइनस का बी स्क्वायर वाई, और यहाँ से माइनस का ए इंटू और इसका वैल्यू निकाला, क्या लिखो यहाँ से, कभी क्या बोले हैं आपको, तो यहाँ से बोले हैं कि y1 और प्लस इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्लस का ए वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, y2 इक्वल टू माइनस का ए y1 माइनस का बी स्क्वायर वाई, और इससे इस गुना कीजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का ए y1 और माइनस का ए स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से y2 इक्वल टू इसको दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 2a y1, और इस दोनों में माइनस कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई भी कॉमन है तो वाई भी कर लीजिए, ठीक है। इस सबको इधर भेजिए, यानी y2 ये माइनस इधर रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a y1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और यही ओवरऑल आपका क्या था, तो रिजल्ट था, यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों, ठीक है। जैसा कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, नहीं तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको प्रूफ कर लिए हैं। अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एनीवन बोलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं ना। तो आपके लिए अब होमवर्क है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कीजिएगा और करके रखिएगा, तो फिर हम कल आते हैं, तो कल आएंगे तो आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपको सिखाएंगे, यानी किसी भी फंक्शन का n बार डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर में होंगे और चाहते होंगे घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करना, यह कोर्स आप ही के लिए है। इस कोर्स को इनरोल कर लीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। घर बैठे टाइम पे आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।